के वीडियो में हम लोग विद्युत विभव किसी भी स्थिति में निकालने सीखेंगे। और पहले ही हम लोग अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति सीख चुके हैं। ये किसी भी स्थिति की एक खास चीज है कि इससे हम लोग अक्षीय स्थिति भी निकाल सकते हैं और निरक्षीय स्थिति भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल केमिस्ट्री के रिएक्शन की तरह वाइस वर्सा। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक डायपोल लेंगे, मान लिया कि ए भी कोई डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, इसके मध्य बिंदु O से। अब देखिए, अगर सीधे लेते हैं तो अक्ष पे होता है, अगर 90 डिग्री पे लेते हैं तो निरक्ष पे होता है, लेकिन ना सीधे लेंगे ना 90 डिग्री पे लेंगे, बिल्कुल हटके इस तरफ ले लेंगे। मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट P है और यहाँ हमें R दूरी पर जाकर के विद्युत विभव निकालनी है। अब देखिए, चूंकि हम लोग जो एक पॉइंट चार्ज के लिए सीखे हैं, हम लोग जो एक पॉइंट चार्ज के लिए सीखे हैं, एक पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला है वह है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे R। ये R मतलब डिस्टेंस। अब इस चार्ज से तो इसका डिस्टेंस है नहीं, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं R1 और ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं R2। अब R1 और R2 का आगे चल करके वैल्यू पुट करना पड़ेगा। उसके लिए हम इसी फिगर में कुछ अपने से रचना करते हैं। देखिए, ये जो OP है, OP को अगर हम पीछे की तरफ इस ओर बढ़ाएं और बिंदु A से इस पर एक लंब डाल दें, तो हम देखते हैं यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कोई नाम रख लेते हैं C। ठीक उसी तरह से बिंदु B से भी इस पर एक लंब डाला, कोई नाम रख लेते हैं D। तो देख पाते हैं कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज मिल गया। इस त्रिभुजों की सहायता से हम R1 और R2 का वैल्यू पता कर लेंगे। देखते हैं कैसे। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं डायपोल का डिफिनेशन। डायपोल का मतलब वह जो कि दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से बहुत ही कम दूरी पर, अल्पतम दूरी पर स्थित हो। मतलब ये कि AB बहुत छोटा दूरी है। अब AB जब छोटी है, यहां से लेके यहां तक की लंबाई 2L हम लोग मानते चले आ रहे हैं। इसका मतलब जाहिर है कि ये भी L, यह भी L। अब हमें इस दूरी को छोटा मानने के बाद बिंदु A बिंदु C के बिल्कुल करीब होगा, यानी कि R1 बराबर अगर AP लेते हैं तो यही AP बराबर आपका CP भी होगा। AP और CP आपस में बराबर होंगे। CP अगर CP दिख गया आपको R1 के इक्वल, तो CP में अब दो चीज है, OC प्लस OP। CP बराबर OC प्लस OP। OP का तो डिस्टेंस पता है, सीधा लिखते हैं OP प्लस OC। OP का तो डिस्टेंस पता है, R है, परंतु OC का पता नहीं। तो इसी OC का डिस्टेंस पता करने के लिए हमने इस त्रिभुज की रचना की है। अब इस त्रिभुज में पाते हैं, चलिए साइड में देखते हैं, समकोण त्रिभुज AOC में क्या देखते हैं। देखिए, यह 90 डिग्री, इसके सामने यह हो गया कर्ण। अगर यह हमारा डायपोल मोमेंट है और डायपोल मोमेंट के साथ बिंदु O को P से मिलाने वाली रेखा थीटा कोण बनाती हो, तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब जब थीटा के सामने वाला ये वाली भुजा यदि
लंब हो, ये कर्ण हो, तो बाकी जो बचा वो आधार है। यदि आधार और कर्ण की बात करें तो हो सकता है OC बटे कर्ण हो गया AO का वैल्यू L, पहले नाम ही लिखते हैं AO बराबर, यानी कि आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा में इस AO का वैल्यू पुट करते हैं, OC बटे L बराबर cos थीटा। अब OC को फ्री करते हैं, OC बराबर L उस तरफ जाएगा, L cos थीटा। ये OC का वैल्यू पता चल गया हमें। OC का वैल्यू हम लिख सकते हैं L cos थीटा। इस R1 का पूरे वैल्यू हमें पता चला R प्लस L cos थीटा, यही R1 है। यानी कि -q चार्ज के कारण जब हम एक पॉइंट चार्ज के लिए विभव निकालेंगे तब हम इस R1 का वैल्यू R प्लस L cos थीटा लेंगे। ठीक उसी तरह इस त्रिभुज में यहाँ पर R2 का वैल्यू लिखिए। उसी तरह से डायपोल चूंकि हमारा छोटा है इसलिए बिंदु B जो है D के बिल्कुल करीब होगा, यानी कि BP जो है वह DP के बराबर होगा, और DP का तो कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, यहां से यहां तक R दूरी है, लेकिन R दूरी में यदि हम OD घटा दें तो हमें मिल जाएगा DP। और OD घटाने के लिए फिर से वही काम करना पड़ेगा जो इस त्रिभुज में किए हैं, यह है L और इसके सामने यह हो गया लंब। अब इस दोनों का अगर हम रिलेशन देखें, ये कर्ण और ये आधार का रिलेशन, तो फिर से cos थीटा आएगा। आइए देखते हैं, OD बटे OB, इस त्रिभुज में OBD की बात कर रहे हैं, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। त्रिभुज ODB में OD बटे OB बराबर cos थीटा। उसी तरह से OD बटे OB का मान है L बराबर cos थीटा। आइए OD को फ्री करते हैं, OD बराबर L cos थीटा। OD का मान यहाँ पर पता चल गया। OD का मतलब OP माइनस OD, OP का मान R माइनस OD का मान L cos थीटा। फाइनली R2 का मान निकला R माइनस L cos थीटा। प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल, प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल होगा, फिर से V सफिक्स में प्लस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू प्लस Q बाय R। ये R जो दूरी है यह R2 की बात कर रहे हैं, R2। अब R2 का मान बाद में रखते हैं। उसी तरह से आइए -q चार्ज के कारण इस प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, V माइनस बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू -q बाय R1। इस माइनस को हम बाहर निकाल के यहाँ रख सकते हैं। आइए टोटल पोटेंशियल प्राप्त करें। V बराबर हो जाएगा V प्लस V माइनस। V प्लस का वैल्यू ऊपर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R2। ये प्लस और V माइनस का जो वैल्यू है वो माइनस में है, इसलिए प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R1। जो कॉमन आएगा उसको कॉमन निकालते हैं, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। बाकी चीजें अब सॉल्यूशन में होंगी। R2 और R1 का मान पुट करते हैं। V बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
R2 का वैल्यू हो जाएगा 1/r माइनस एल cos थीटा माइनस 1/r प्लस एल cos थीटा। अब देखते हैं दोनों भिन्न का घटाव के तरह है, q/4πε0 इंटू दोनों का एलसीएम r माइनस एल cos थीटा इंटू r प्लस एल cos थीटा। डिवाइड करेंगे, ये कटेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे r प्लस एल cos थीटा, फिर उसी तरह से इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस r माइनस एल cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप q/4πε0 इंटू ब्रैकेट खोलने के बाद r प्लस एल cos थीटा माइनस r प्लस एल cos थीटा। ए माइनस बी, बचपन में हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आगे स्टेप में जो कट रहा है यहाँ पहले कटा देते हैं, q/4πε0 इंटू एल cos थीटा प्लस एल cos थीटा ट्वाइस एल cos थीटा बाय, एक चीज अब देखने लायक है यहाँ पर, r यदि L यदि बहुत छोटा हो जाए R से तो L स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है, L तो अत्यंत छोटा हो जाएगा। अब जब ये नगण्य तो नगण्य के साथ ये मल्टीप्लाइड है, ये भी खत्म, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप होगा R स्क्वायर। इसके बाद कि किसी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L होता है। अब उसी डाइपोल के डाइपोल मोमेंट का यहाँ फॉर्मूला हमें प्राप्त हो गया है Q इंटू 2L। इसके जगह पे हम लोग P लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू P, बचा है cos थीटा बाय r स्क्वायर। ये हो गया V बराबर फॉर्मूला। फाइनली इस फॉर्मूले को, चूंकि V इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, इसे हम सदिश रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सदिश अक्षर दिख रहा है यह डाइपोल मोमेंट है, इसको हम सदिश के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर वेक्टर दे सकते हैं, cos थीटा हटा सकते हैं। आइए देखते हैं, बराबर 1/4πε0 इंटू वेक्टर P प्लस r टू दी कैप बाय r स्क्वायर। ये V बराबर, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। बिना देर करते हुए ये जानते हैं कि आखिर इस किसी भी स्थिति वाले फॉर्मूले से हम कैसे एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों जान सकते हैं। अगर यह डाइपोल है A और B और अभी डाइपोल मोमेंट के दिशा के साथ थीटा कोण पर कोई पॉइंट P था, ये थीटा एंगल था, लेकिन जब हम एक्सियल पोजीशन लेते हैं तो ऐसे ही यहीं पर कोई पॉइंट P लेते हैं सीधे एक्सिस पर, उस समय थीटा एंगल नहीं बनता है। और जब थीटा एंगल नहीं बनता है तो हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री और cos 0 डिग्री बराबर 1, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा V बराबर, यानी V एक्सियल बराबर 1/4πε0 इंटू P cos थीटा का मान
1 वही रहेगा बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा एक्सियल का है। अब आइए यही थीटा बदल जाएगा जब कोई डाइपोल के निरक्षीय स्थिति में हम कोई पॉइंट पी लेंगे तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90 डिग्री का और यहाँ पर cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान 0 और इसी पर cos 90 डिग्री का वैल्यू पुट होगा तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p इनटू cos 90 डिग्री बाय आर स्क्वायर। चूंकि cos 90 डिग्री 0 हो जाता है और यह 0 पूरे को 0 कर देगा तो v का मान 0। आप लोगों को याद भी होगा अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में हमारा यही प्राप्त हुआ था v एक्सियल बराबर इतना, v इक्वेटोरियल बराबर 0।